अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, अभिनव करियर पॉइंट वनडे एग्ज़ाम के साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग आदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप लोगों को अभिनव करियर पॉइंट के माध्यम से कराई जाएगी। अभिनव करियर पॉइंट के जितने भी अध्यापक हैं सभी लोग अपने अपने विषयों के एक तरह से कहा जाए तो विशेषज्ञ हैं, अनुभवी हैं और आप लोगों को टू द पॉइंट एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अभिनव करियर पॉइंट में जीएस की क्लासेस, साथ ही इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं, लेकिन मैथ की क्लास और रीजनिंग की क्लास अभी तक नहीं चल रही थी, जो आज से शुरू की जा रही हैं। आप लोग अभिनव करियर पॉइंट से जुड़िए और अभिनव करियर पॉइंट के माध्यम से आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। तो सबसे पहले मैं अभिनव करियर पॉइंट में आप लोगों को टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, ये मैथ का टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये जो वर्क एंड टाइम जो मैथ का टॉपिक है, यहाँ से हमें सभी एग्ज़ामों में 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं और ये बहुत इजी टॉपिक है। और मैं आप लोगों को जैसे देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे क्वेश्चन आप लोग समझिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। कार्य सेम है, ए के लिए जो कार्य ए कर रहा है वही कार्य बी कर रहा है, तो दोनों एक साथ में कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोनों जो है उसी कार्य को अगर एक साथ मिलकर करते हैं तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड देखिए, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले ए लिखिए, ए कितने दिनों में कर रहा है, ए जो कर रहा है 10 डे में। आप देखिए, उसके बाद बी, जो बी कोई व्यक्ति है वो इसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 डे या 15 दिन। अब सबसे पहले क्या होता है, जितने दिनों में कार्य को कर रहा है, बी जितने दिनों में कार्य को कर रहा है, इन दोनों जो कार्य हैं, जो इनके डे हैं, इन डे का हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। एलसीएम से क्या होता है, जो एलसीएम निकलता है ये टोटल वर्क होता है। जैसे अभी इसमें हमें नहीं पता, दिन तो पता है कि एक किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कार्य कितना है कि जो उसको कार्य करने में 10 दिन लगा रहा है, बी उसी कार्य को करने में 15 दिन लगा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे कि क्या है। तो टोटल वर्क जो होता है वो इन दोनों का जो डे है, अगर इनका हम एलसीएम लेते हैं तो टोटल वर्क निकल के आ जाता है। तो एलसीएम निकालने के जो मेथड होते हैं, एलसीएम हम लोग कक्षा 5वीं में भी पढ़े हैं, कक्षा 4th 5 या क्लास 4th 5 से हम लोग इसमें जो है एलसीएम निकालना सीखते हैं। तो वो जो होता है मेथड हमारा होता है थोड़ा लॉन्ग होता है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए, अगर जो लोग शॉर्ट मेथड से नहीं निकाल पा रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप लोग प्रैक्टिस करिए लॉन्ग मेथड से। जैसे ही आप 4-5 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद पता चलने लगेगा कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो ऐसे जैसे मुझे 10 और 15 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे छोटा जो नंबर होता है उसको लेते हैं। सबसे छोटा नंबर 1 से कोई मतलब नहीं है तो 2 ले लीजिए आप। अब उससे देखते हैं कि इससे जो है कि दोनों डिजिट को, फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट, दोनों में क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 2 से हम 10 में डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, कितनी बार गया, 5 बार गया। अब क्या करेंगे, अब 15 में करेंगे तो फिर अब देखिए 2 से अगर 15 को डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा। तो हम उसे जो फ्रैक्शन में नहीं करते हैं कि फ्रैक्शन में कर लें, हम सेम फ्रैक्शन में नहीं करना। अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो डिजिट को सेम उतार दो, उसे नीचे लिख दो। अब क्या देखिए, अब देखिए दोबारा कि 2 से 4 नहीं रहा, कोई नंबर
एक भी नंबर, अगर एक भी नंबर छोटे अंकों से डिवाइड हो रहा तो हम उसी से करते हैं, ना कि सीधे आगे बड़े नंबरों से करना शुरू करते हैं। तो अब 2 से देखेंगे, 2 से डिवाइड करने पे नहीं कटेगा। देखो 2 से 5 भी नहीं पूरी तरह से कटेगा, ना ही 15। इसलिए आप क्या करेंगे, 3 से जाएंगे। 3 से देखो 2 के बाद 3 आता, 3 से तो 5 तो नहीं गया, कटेगा तो 5 उतार देंगे। लेकिन ये जो 15 है ये कटेगा। देखिए 3 5 15, कितनी बार गया, 5 बार गया ना, तो इसको 5 हो गया। अब देखिए, अब 3 से फिर देखेंगे, 3 से ना 5 कटेगा ना 5, ये वाला 5 कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 3 से अगर ये नहीं कट रहा है तो अब अगली डिजिट 4 से भी नहीं होगा। तो 5 देखिए, 5 से अगला डिजिट जो अगला अंक है 5 से उससे कट जाएंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, या 5 1 नम 5, 5 1 नम 5। अब यहाँ पे एक एक आ गया, कहीं पे छोड़ देंगे। अब देखिए, अब इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सब का आपस में गुणा करते हैं। जैसे एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इसका करिए, अब देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5, तो करिए 2 3 6, ये 6 अब हो गया। अब गुणे 5, 6 5 30, क्या होगा 30। तो एलसीएम कितना निकल के आया, 30। ये तो आपका एलसीएम कितना आया, 10 और 15 का एलसीएम 30 आया। अब यही देखिए, जो एलसीएम है इसको तो हमने इस मेथड से लगाया। एक बार दोबारा समझ लीजिए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार हम आप लोगों को थोड़ा क्वेश्चन में समझ लेंगे, लेकिन बेसिक से समझाना चाह रहे हैं। 2 से डिवाइड किए, एलसीएम निकालने के लिए दोनों नंबर लिखते हैं, सबसे पहले 10 और 15। फिर सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो 2 सबसे छोटा नंबर है, इससे डिवाइड किए तो 2 5 2 5 जा 10। 15 में नहीं जाएगा तो 15, जो अगर दो डिजिट या अंक डिवाइड नहीं होता तो उसे सेम उतार देते हैं, जैसे मैंने उतार दिया इसको। अब 3 से तो ये 5 तो जाएगा नहीं, लेकिन 15 जाएगा। 3 5 जा 15, ओके ठीक। 5 से देखिए दोबारा, अब 3 से नहीं जाएंगे दोनों अंक, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 4 देखेंगे, 4 से भी नहीं डिवाइड होंगे, तो इसके बाद 5 से डिवाइड होंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 1 आ गया तो हम वहीं पे छोड़ देंगे। और जो ये अंक हैं 2 3 6 5, 2 3 5, इनका आपस में गुणा करेंगे, जितना आता है वही एलसीएम होता है। 2 3 6, 6 6 5 30, तो एलसीएम कितना निकला 30। एक तो ये मेथड है। दूसरा हम जो क्या करेंगे, एक शॉर्टकट मेथड है या लघु मेथड है, जिसमें शॉर्टकट मेथड में आपको कम समय में 100 जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए एलसीएम निकाल लेंगे। जैसे क्या करेंगे, जो कम समय का मेथड है उसमें देखिए, जैसे 10 है और 15 है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम वही नंबर होगा जो दोनों से डिविजिबल होगा। दोनों से एलसीएम वही नंबर होगा जिसमें 10 से भी डिवाइड हो जाए वो, या 10 से भी भाग पूर्णतः चली जाए, या 15 से चली जाए। दोनों से जाना चाहिए, एक से नहीं। अगर आपका कोई एलसीएम निकल रहा है, आप चेक करिए आपका एलसीएम गलत है या सही, तो जब तक दोनों अंकों से डिवाइड नहीं हो रहा है तब तक आपका एलसीएम सही नहीं है। और एलसीएम निकालते समय हम आपको एक सबसे जो क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, सब इन दोनों में सबसे बड़ा अंक जो है उसको पहले देखेंगे, वहीं से शुरुआत करेंगे। 10 और 15 में बड़ा कौन है, 15 है। तो 15 जो है अगर बड़ा है तो हम 15 से आगे ही एलसीएम मिलेगा आपको। तो देखते हैं, पहले 15 देख लेते हैं। 15 में क्या एलसीएम का मेथड है कि 15 में वो अंक जो दोनों अंक हैं वो पूर्णतः जो एलसीएम आएगा उससे डिवाइड होना चाहिए। तो अब 15 अगर मैं मान लेता हूँ एलसीएम है, और शुरुआत कहाँ से करेंगे, 10 से नहीं करेंगे। जो दोनों अंक हैं 10 है और 15 है, इसमें जो बड़ा है उस वहाँ शुरुआत करेंगे। तो बड़ा कौन है, 15 है। तो 15 से हम शुरुआत करेंगे। 10 सोचेंगे तो एलसीएम निकालते समय दो अंकों का सबसे बड़े अंक से शुरुआत करना है आपको। फिर देखिए 15 है, 15 में 10 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा तो इसलिए फ्रैक्शन नहीं होगा, तो इसलिए आप 15 में 15 देंगे तो कट जाएगा। लेकिन क्या हुआ, अगर 15 एलसीएम होता तो उसमें जो है तो 15 से तो इससे कट जा रहा है, लेकिन ये 10 से नहीं कट रहा था, इसलिए 15 एलसीएम नहीं होगा। अगेन हम देखेंगे इसके आगे चले 20 क्या है, 20 में क्या करेंगे, फिर 20 में इससे भी डिवाइड नहीं होगा और ना कि इससे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, आप क्या बताए थे हम कि जो एलसीएम वही नंबर होगा जो दोनों से डिवाइड हो जाए।
और सबसे पहला नंबर आए, सबसे छोटा नंबर हो। आप देखिए 15 के बाद 25 देख लीजिए, 25 भी दोनों से नहीं कटेगा, ये भी नहीं, देखिए इससे भी नहीं कट, 25 जो है 15 से भी नहीं कटेगा। अब सीधे आप देखिए इसके बाद हम चले आए 30 पे। अब देखिए 30 से 10 से डिवाइड करेंगे 30 तो भी कट जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे 30 को तब तो भी कट गया, और उसी के साथ आप जो है 30 में जो है 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो भी कट गया। अब हमें मिल गया है, हमारा एलसीएम क्या निकला यहाँ पे देखिए 30। हमने कहा था वो छोटा छोटा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो, दोनों से जिसमें भाग चला जाए वही एलसीएम होगा। तो यहाँ पे एलसीएम निकला कितना 30, क्योंकि 30 जो अगर जो नंबर है उस पर क्या हो रहा है, वो 10 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 15 से भी हो जा रहा है। यही हमारा लीस्ट नंबर है, यह सबसे छोटा नंबर है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हमें एलसीएम निकाल लिए, हमने एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकालने के हमने मेथड आपको 2 बताए हैं, जो जिसको जो मेथड समझ में आए उसका यूज करें। और मैं तो कहूँगा कि आप पहले, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले जो है, जो अभी इसके पहले मैंने मेथड बताया था उसका यूज करिए। अगर उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसका यूज करिए, इन दोनों में से। और प्रैक्टिस करते करते अभी मैं आप लोगों को एक टॉपिक पे 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप लोगों को एलसीएम निकालना आ जाएगा, एलसीएम निकालना आ जाएगा। अब तक हमने एलसीएम निकाल लिया है। हमने आपको बताया था टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो एलसीएम होता है वो क्या निकल जाता है, टोटल वर्क, टोटल वर्क निकल जाता है। तो हमें निकल गया कितना टोटल वर्क है 30 क्या कोई इकाई, या इंग्लिश में कह सकते हैं यूनिट, 30 यूनिट, हिंदी में इसे लिख सकते हैं इकाई। इकाई का मतलब मात्रक कुछ भी हो सकता है इसका क्या वो। और उसके बाद क्या है टोटल, ये क्या है टोटल वर्क या कुल काम, कुल काम है। कुल काम क्या कितना निकल गया 30 निकल गया। अब क्या करेंगे हम, ये करेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं कि टोटल काम निकाल लिए हम, इसको इंग्लिश में लिख दिया जाए, अगर टोटल वर्क लिख लो, ठीक, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। टोटल वर्क कितना है 30। अब क्या करना है आपको, अब पर्टिकुलर ए का, अब ए अगर टोटल वर्क 30 है, ए जो है 10 डे ले रहा है, कितना डे ले रहा है 10 डे ले रहा है, तो आपको अगर ए का एक 30 काम है और ए 10 डे लग रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा। अगर एक दिन में ए का काम देखा जाए तो 30 है काम है, ठीक, अब उसको 10 डे ले रहा है तो एक दिन में कितना, तो 3 10 तिहाई 30 आपका कट गया। तो एक दिन में कितना कर रहा है 3 यूनिट पर डे कर रहा है। तो आपका जो 10 देखिए, जो ए है, ए का जो काम है एक दिन का कार्य जो है वो कितना होगा। तो हम क्या करेंगे टोटल काम कितना है 30, और ए का कितना दिन लगा रहा है ए 10 डे, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। तब देखिए यहाँ आपका कितना, ये यूनिट में है, इसका मात्रक लिख लीजिए, इसका डे है। अब देखिए अब कट गया तो 3 आ गया, 3 यूनिट पर डे, ये कितना है, ये काम कर रहा है 3 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर डे ये काम कर रहा है। वहीं पे आप बी का निकालेंगे तो बी में क्या है, बी का जितना टोटल वर्क है, बी का टोटल जो वर्क है आप ये जानते हैं कि बी जो है 15 दिन डे ले रहा है और 30 टोटल वर्क है, 30 टोटल वर्क है। तो आप क्या करेंगे टोटल वर्क में 30 टोटल वर्क में क्या करेंगे हम, जितना डे लग रहा है उससे डिवाइड करेंगे। तो इससे क्या हो गया, जो निकल के आता है वो जो होता है 1 डे का कार्य होता है, यूनिट पर डे। तो यहाँ आपको पता चल गया कि जो बी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जो बी के द्वारा कार्य किया जा रहा है 2 यूनिट पर डे किया जा रहा है, जो ए के द्वारा कार्य किया जा रहा है वो 3 यूनिट पर डे किया जा रहा है। तो उसके बाद हमने निकाल लिया, देखिए ए का कार्य है, आप देख लीजिए 1 डे का कितना है 3 यूनिट पर डे, हिंदी में से लिखेंगे 3 इकाई प्रतिदिन है। वैसे बी का आप देखिए निकाला गया, वहाँ पे टोटल काम में हमने क्या किया था, उसका जितना समय ले रहा था उसे डिवाइड कर दिए, तो उससे हमें एक दिन का काम निकल गया। बी का कितना निकला है, इसका 2 यूनिट
पर डे, 2 यूनिट पर डे। अब हमें पता चल गया कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, आप देखिए अगर कह रहा है दोनों एक साथ कार्य करना शुरू कर दिए, एक साथ करेंगे तो एक दिन में कितना कार्य हो जाएगा, ए प्लस बी का एक दिन में कार्य कितना हो रहा है, ए का एक दिन में 3 यूनिट, ए का एक दिन में 3 यूनिट। तो देखिए बी का बच्चों 2 जो है, बी का कार्य कितना है एक दिन में, 2 यूनिट पर डे। टोटल कार्य देखिए 3 में 2 जोड़ेंगे 5 यूनिट पर डे। अब आपको टोटल निकल गया कि ए और बी अगर एक दिन में जो है, एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 5 यूनिट पर डे। पर यही आप देखिए यूनिट से समझ सकते हैं कि जो क्या करें, 5 यूनिट पर डे, एक दिन में कितना, दोनों मिलकर 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं। हमने पूछा कि अगर क्वेश्चन क्या है कि एक साथ मिलकर कितने दिन में कार्य को समाप्त कर लेंगे। अब आपको पता है एक दिन में दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं और टोटल कितना कार्य है, 30। तो हम क्या करेंगे, टोटल कार्य मतलब टोटल वर्क में आप जो है, जो उनका एक दिन का जो कार्य है उससे डिवाइड कर देंगे तो टोटल का पता चल जाएगा कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। जैसे टोटल कार्य देखिए, आप लिखिए टोटल कार्य हमने लिखा 30 यूनिट, क्या है 30 यूनिट। अब देखिए अब डिवाइड कर रहे हैं किससे, 5, तो कि ए और बी का जितना जो है एक दिन में कार्य की जो क्षमता है उससे डिवाइड कर रहे हैं। तो 5 यूनिट पर डे है। यूनिट आप इस बार लिख रहा हूँ, आगे से नहीं लिखेंगे, खाली आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक। अब देखिए यूनिट से यूनिट कट गया, ठीक, 5 से ये 30 कटा, 5 6 का 30, 6 आ गया। अरे आप लोग नहीं समझ पा रहे, देखिए 30 में 5 से भाग देंगे तो 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 6 5 30, तो कट गया ना। तो ये जो 6 आ रहा है, ये देखिए 6, अब यूनिट क्या जा रही हैं, ये तो देखिए ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये इससे कट गया। अब ये क्या होता है, ये यूनिट जो उठा के ऊपर चली जाती है, अब ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ डे आ जाएगा। अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या आंसर क्या आया, 6 डे। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जिसको नहीं समझ में आया अगले क्वेश्चन में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसको आसानी से और समझ में आ जाए। आप लोग हमारे साथ बने रहिए स्टूडेंट। उसी मेथड पे जैसा कि पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था, उसी मेथड पे सेम, और जो है सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट बदली हुई हैं, तो हम उस पर एक क्वेश्चन और आप लोगों को करा रहे हैं। देखिए आप पढ़िए, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो दोनों एक साथ कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, अंक का परिवर्तन, यहाँ 10 डे हो गया, यहाँ 20 डे हो गया। कुछ मत करिए आप सभी, सिर्फ जैसे मैंने बताया लिखिए, ए के सामने लिखिए कितना, ए 10 दिन। तो इस बार देखिए स्टूडेंट, ए क्या कर रहा है, ए जो है किसी कार्य को 10 डे में कर रहा है, बी क्या कर रहा है, उसी कार्य को उसी कार्य, सेम कार्य जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखिएगा आप लोग, 20 डे लगा रहा है। अब पूछ रहा है कि अगर ये दोनों ए और बी एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में कार्य को समाप्त कर लेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले टोटल कार्य निकालना है। हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया टोटल कार्य कौन सा कार्य होता है, दोनों नंबरों का जो एक द्वारा जितना डे लिया जा रहा है, या ए द्वारा जितना दिन लिया जा रहा है, बी द्वारा जितना दिन लिया जा रहा है, दोनों जो अंक हैं उनका जो एलसीएम निकालेंगे वही टोटल कार्य होता है। तो एलसीएम निकालने का मैंने एक मेथड बताया था 5वीं क्लास वाला, तो वो आप लोग तेजी से देखिए, क्योंकि सम 10 20 सबसे छोटी डिजिट से हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार, ये 10 बार चला गया। अब देखिए फिर दोबारा 2 ही से डिवाइड होगा, 5 सीधे चला आएगा। अब 2 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब इसके बाद 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसके बाद डिजिट कौन सी होगी, 5 1 5 5 1। अब देखिए इसका हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, जो ये आता है जिससे डिवाइड किया जाता है, 2 गुणे 5,
इक्वल टू देखिए 2 दूना 4, 4 पच्चीस 20, एलसीएम कितना आया 20। आपका एलसीएम निकल गया, एलसीएम निकला तो समझ लीजिए टोटल वर्क निकल गया, एलसीएम निकला तो टोटल वर्क आपका निकल गया। अब एक तो ये मेथड है जिसको जो अगर शॉर्टकट मेथड यूज नहीं कर पा रहा है वो एलसीएम निकालने का आपका ट्रेडिशनल जो मेथड है उसका यूज करें। उसके बाद अब हम आपका शॉर्टकट मेथड देखते हैं। हम कहते हैं कि एलसीएम वो नंबर होगा जो दोनों नंबरों का जिससे दोनों नंबर डिवाइड कर सकें, तो या दोनों नंबर के द्वारा भाग दिया जा सके और वो पूर्णतः कट जाए। और दूसरी चीज़ होना चाहिए, एक पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन होना चाहिए वो सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। नहीं तो देखिए आप 100 है, 100 से 10 में भाग देंगे वो भी कट जाएगा, 20 से भाग देंगे 100 में पूर्णतः 100 कट जाएगा। तो लेकिन 100 एलसीएम नहीं होगा क्योंकि इससे पहले जो सबसे छोटा मिलता है, छोटे कैसे निकालेंगे, कौन सा छोटा नंबर है, तो इन दोनों नंबर में सबसे बड़े नंबर पकड़ते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं एलसीएम निकालने का। तो 10 पे हम सोचेंगे नहीं, 20 शुरुआत करेंगे। देखिए 20 से देखें क्या 20 जो नंबर अगर है उससे जो है 20 भी डिवाइड कर दे रहा है, 10 भी डिवाइड कर दे रहा है, अगर ऐसा है तो वही उसका एलसीएम निकल जाएगा। तो हम 20 शुरुआत करेंगे। 20 पे देखें 20 में हम 10 से डिवाइड करेंगे या 10 से भाग देंगे तो यहाँ 2 बार चला गया, ये पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए, कट गया, एक तो हो गया। दूसरा आप देखेंगे 20 से 20 में आपको पता है 20 में से 20 में डिवाइड करेंगे, ये भी पूर्णतः कट गया, तो हमें एलसीएम मिल गया। क्या पहले देखिए अभी क्या इस क्वेश्चन में हमें पहले ही एलसीएम निकल गया कि ज़्यादा आगे नहीं जाना पड़ा। कि अब इसको सबसे पहले क्या करिए, दोनों डिजिट में जो सबसे बड़ी डिजिट हो उस पर ध्यान रखते हैं, वहाँ से शुरुआत करते हैं। छोटी डिजिट जो है, छोटा अंक है, उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक। तो हमारा एलसीएम निकल के आ गया 20। 20 जो एलसीएम होता है, जो 20 एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है, टोटल काम, कुल काम कितना निकल गया 20 क्या है, कुल कार्य है, कुल काम। अब इसका यूनिट कोई मात्रक तो पता नहीं थी, इसलिए हम यूनिट लिख दीजिए। आप यूनिट हिंदी में इसको इकाई बोलते हैं, आप हिंदी में इकाई लिख लीजिए, जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं उनके लिए, ठीक। ये हो गया। अब क्या किया, टोटल काम पता चल गया है। ये जो है जैसे मान लीजिए 20 बोरी सीमेंट है, ये 10 दिन में उसको उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता है। और ये क्या कर रहा है, बी जो है उसी 20 बोरी सीमेंट को 20 दिन में ले जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर किसी से पूछा जाए कि ए कितने दिन में कर लेगा, एक दिन में कितना यूनिट या कितनी बोरी सीमेंट ले जाएगा, तो हम क्या करेंगे, तो जितना टोटल ले जा रहा है 10 डे में, उससे 10 से 20 में डिवाइड करेंगे तो हमारा एक दिन में कितना यूनिट ले रहा है पता चल जाएगा। तो अब देखिए एक दिन में कितना जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, टोटल कार्य में हम क्या करते हैं, उसके डे से डिवाइड करते हैं। अब इसकी यूनिट लिख लेंगे तो आप लोगों को मदद मिलेगी। यूनिट, इसको डे है तो क्या हुआ 2, तो 2 बार जाएगा 20 में, जब 10 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 2 यूनिट या 2 इकाई पर डे, 2 इकाई पर डे। अब उसी तरह आप जैसे देखिए बी का क्या करेंगे, बी जो है देखिए बी 20 डे ले रहा है, 20 यूनिट है काम, तो कुल काम में जो है 20 कुल कार्य, ऊपर लिखेंगे कुल कार्य में जैसे 20 मतलब 20 बोरी सीमेंट है, उसको 20 डे लग गया, तो एक दिन का निकालने के लिए 20 में जितना कुल कार्य है उसमें जितना डेज लग रहा है डिवाइड करेंगे तो एक दिन का निकल के चला आएगा। तो 20 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि 20 डे है, 20 क्या है, डे है, 20 डे है, और ये जो है यूनिट है, टोटल कार्य है। अब डिवाइड करेंगे 20 डिवाइड करेंगे 1 आ गया। अब क्या है, यूनिट क्या जाएगी, यूनिट आप ऐसे लिखा जाता है, यूनिट जो ऊपर है ऊपर, नीचे यूनिट पर डे। कि मतलब ये क्या कह रहा है कि जो बी है, बी जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। वहीं पे ए जो है एक दिन में कितना का 2 यूनिट काम कर रहा है, हमने निकाल लिया। तो ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी कितने का कार्य कितना हो जाएगा, 1 दिन का। एक क्या निकाल लेंगे, 1 दिन का, 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का। 1 दिन में ये 2 बोरी काम उठा रहा है, ये 1 बोरी, तो टोटल क्या जाएगा 2 + 1 = 3। अगर दोनों एक साथ कर रहे हैं कि
तो इसी कार्य को दोनों एक साथ करने लगे। जो 20 बोरी सीमेंट है अब दोनों मिल के कर रहे हैं। पहले अकेले अकेले कर रहे थे तो इतना इतना दिन ले रहे थे, अब क्या दोनों एक साथ कर रहे हैं। तो कितना हुआ, 3 हो गया, 3 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर डे हो गया। अब 3 यूनिट में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब ये निकालिए। अब कितना टोटल वर्क है, कुल काम कितना है 20। अब निकालना है अगर A प्लस बी कितना दिन लगाएंगे कुल कार्य। अब हम क्वेश्चन पे आ गए हैं, कितना दिन लगाएंगे ये निकालना है, कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो A प्लस बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, मतलब एक दिन में अगर 3 बोरी सीमेंट उठा रहे हैं और टोटल 20 बोरी सीमेंट है तो कितना दिन लगेगा। 20 में हम क्या करेंगे, कुल काम में हम किससे डिवाइड कर देंगे, उसके दोनों को मिला के जब एक दिन में जितना कार्य कर रहे हैं 3 यूनिट कर रहे हैं 3 से। अब इसको क्या करेंगे, आप देखिएगा क्वेश्चन में कहीं पे अगर फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में अगर यहीं पे है तो यहीं पे रोक लीजिएगा। फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 6/3, 6 × 18, 2 20, ये आपका डे, ये आंसर है। अब देखिए यहाँ से डे क्यों बचा, क्योंकि यहाँ तो यूनिट पर डे, और आप लोग सोच रहे होंगे। अब देखिए यहाँ के यूनिट होगी और यहाँ यूनिट पर डे होगा, यूनिट पर डे हो रहा है, ये इसके नीचे है तो ये इससे कट जाएगा, ये इसके जस्ट ऊपर चला जाता है तो यहाँ क्या बचेगा, डे बच रहा है। तो आपका आंसर आ गया 6 सही 2/3 डे। इतना समय लगेगा अगर दोनों एक साथ कार्य करेंगे।